अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे, उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह। तो देखिए ठीक है, आज हमने सोचा क्या बनाए, क्या क्या करें। बहुत दिमाग ख़राब होता है भाई, क्या बनेगा क्या बनेगा, कौन सा खाना बनाएं। मैं गई मंडी, मैंने कहा देखो कुछ समझ में आ जाएगा। वहाँ ताज़ी बिल्कुल फ़िश जिंदा जो होती है उसको मैंने कटवा कर के लेके आई और बहुत अच्छे से धो करके बहुत देर तक पानी में डाला, फिर मैंने छन्नी में धो करके रख दिया। और ये फ़िश जो है हमारी है 750 ग्राम। और फ़िश अगर तल के बनाते तो ज़्यादा ही अच्छी बनती है, और मैं तो हमेशा फ्राई करके ही बनाती हूँ, कच्ची मैं डायरेक्ट नहीं डालती हूँ मसाले में। और अगर बच्चे आ जाते हैं तो उसमें आधी माशाल्लाह फिनिश हो जाती है। तो ये देखिए, हमने इसमें हल्दी नमक मिर्च लगाकर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया, ज़्यादा ही छोड़ दिया, 5 से 10 मिनट से ज़्यादा छोड़ दिया था। तो ये देखिए हमारी फ़िश को मसाला लगा कर रख देंगे, कम से कम 15-20 मिनट तो रखते ही हैं। अब इसको एक साइड रख देंगे, बाकी की इसकी तैयारी करते हैं मसाले की, जब तक ये थोड़ी सी मैरिनेट हो जाएगी। और बाकी का मसाला हमने पीस लिया है, नॉर्मली मसाला है ये, थोड़ी यूपी स्टाइल जो बिहारी स्टाइल में होती है। बिहार का भी खाना बहुत अच्छा टेस्टी होता है माशाल्लाह, अच्छा लगता है खाना। तो हमने सोचा चलो आज हम लोग मछली चावल बनाते हैं। तो हमने थोड़ी इस तरीके से पतले छोरे वाली फिश बनाई। और ये हमने एक प्याज पीस ली थी इसमें, और इसी में लहसुन अदरक पेस्ट डाल दिया था। ये हमने कढ़ाई में रख दिया है तेल, तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसी में फ़िश को फ्राई कर लेंगे। और हमने तेल इतना ही लिया है क्योंकि फ़िश का तेल फिर किसी काम में आता नहीं है, फिर फ़िश बने पता नहीं कब तक इंतज़ार करेंगे। तो इतना ही तेल लेते हैं, और इन खानों में तेल भी थोड़ा ज़्यादा ही जाता है और अच्छा भी लगता है। तो इसमें देखिए हमने तेल गरम हो गया था, फ़िश को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। खूब अच्छे से क्रिस्पी फ्राई कर लेती हूँ मैं, क्योंकि उसमें शोरबे में जाके तो सॉफ्ट हो ही जाती है। और माशाल्लाह से जब फ़िश फ्राई होती है, बच्चे इतनी पसंद से माशाल्लाह इतने शौक़ से वो नहीं खाते हैं शोरबे वाली, जितनी शौक़ से फ्राई खा लेंगे। फ्राई तो 2 किलो भी फ्राई कर लो तो कम है माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये देखिए फ्राई हो जाएगी तो इसको निकाल लेते हैं, और दूसरा हिस्सा भी इसमें डाल देंगे फ्राई करा हुआ। और इसमें मसाले क्या जाएंगे, इसमें सबसे मेन होता है जो मेथी दाना होता है हमारा, तो मेथी दाने से बघार करते हैं। तो मैं तो जब भी फ़िश बनाती हूँ तो मेथी दाने से ही बघारती हूँ, क्योंकि मुझे यूपी स्टाइल वाली फ़िश ज़्यादा अच्छी लगती है यूपी में। और ये जो दिल्ली से बाहर जितनी सारी जगहों पे फ़िश बनती है तो माशाल्लाह अच्छी लगती है। हमारे दिल्ली में ज़्यादातर दही वाली फ़िश बनती है जो कि रोटी से खाई जाती है, और फ़िश हम लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती है चावल से, बहुत टेस्टी लगती है मैं चावल से। चावल भी एक साइड में हमारा तैयार हो रहा है दूसरे चूल्हे पे। तो ये फ़िश हमारी हो ही गई है, बस 30 से 40 सेकंड तक, और इसको अलट पलट करेंगे, फिर इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त गोल्डन गोल्डन, क्या खूब मस्त कलर आया है माशाल्लाह। ये देखिए इतनी अच्छी मेरी रेसिपी होती है, इतनी अच्छी मेरी वीडियोस होती है, फिर वीडियोस पे कोई देखता नहीं है, ऐसा क्यों? चलो बहरहाल जो मेरी किस्मत में हो तो होगा इंशाल्लाह। और अल्लाह बहुत बड़ा है, बेहतर करेगा हमारे लिए भी। मेहनत तो हम खूब कर रहे हैं कि अल्लाह पाक इससे हमें कामयाबी मिल जाए। ऐसे तो मेरा खाने का ही काम है, मैं कितनी बार बता चुकी हूँ आप लोगों को। क्योंकि मैं घर से ही ऑर्डर बना के देती हूँ, तो जाहिर सी बात है खाना अच्छा होता है जब इतने ऑर्डर भी आते हैं। और कभी कभी तबीयत ख़राब होती है तो मना करने से आप लोगों को पता ही है कि 1-2 बार मना कर दो तो फिर दूसरा बंदा दूसरी जगह जाता तलाश करता है, लेकिन वो घूम फिर के मेरे पास ही आते हैं। वो कहते हैं मैडम आपके हाथ में जो जायका है ना, और अभी तक हमने किसी के हाथ में नहीं देखा है। अभी ये देखिए हम इसमें दूसरा जो हमारा बचा हुआ दूसरा भाग है वो भी डाल देंगे। ये है मछली का सर, ये मैं खाऊंगी। मेरा सर सारे लोग खाते हैं, मेरे रिश्तेदार मेरा सर खाते हैं, मैं मछली का सर खाती हूँ अपने सर को मजबूत करने के लिए। तो इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे, इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसी तरीके से जैसे हमने पहले वाला निकाला है, वो अच्छे से फ्राई करके इसको भी निकाल लेंगे। और इसके सर को तो अच्छे से ही करते हैं। और मैं दुकान वाले से कहना भूल गई, जो इसका सर है इसको 2 हिस्सों में कर देते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा क्रिस्पी होता है। लेकिन फिर भी अब इसको दबा दबा के इसको फ्राई कर रही हूँ ताकि अंदर तक इसके मसाले चल जाए। हमारे पास तो इतने बड़े बड़े छुरियाँ और चाकू नहीं होते हैं, होते तो हैं लेकिन मैं ये सब काट नहीं सकती हूँ, तो मैं उससे भूल गई।
बताना, क्योंकि हर बार कहती हूँ मैं इससे ही लाती हूँ। उसके बाद बिल्कुल फ्रेश फिश होती है, बिल्कुल ताज़ी। जौन सी कास्ट की आप फिश चाहें, सिंगाड़ा, मंगूर, रहू, कौन कौन सी है वगैरह वगैरह है, इतना तो मुझे ध्यान भी नहीं रहता है। तो उसके बाद सारी फ़िश मिलती है, तो और ताज़ी लाती हूँ। ऐसे तो और भी होती है, लेकिन उसको मालूम है कि मैं ज़िंदा कटवा के लेती हूँ तो ज़िंदा ही देता है। देखिए हमारी प्लेट में कितनी सारी थी ना, बच्चों ने 2-2 3-3 करके कम कर दी, तो हम ग्रेवी भी कमी रखेंगे। ये देखिए हमारा आधा चम्मच है मेथी दाना, इसकी खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। एक फ़िश ऐसी होती है जिसमें हम कसूरी मेथी डाल के बनाते हैं, वो भी इंशाल्लाह बनाऊँगी तो वीडियो अपलोड कर दूँगी मैं। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए मेथी दाना हमारा हो गया था, जबकि हमें इसको, जो हमने प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, इसको कवर करके डालते तो और भी अच्छी खुशबू होती है। लेकिन हमने इसमें डालने की, मेरे हाथ में भाप लग गई है, तो इसलिए मैंने कहा अगर खोलूँगी तो और ज़्यादा लगेगी, और भाप जब लग जाती है तो ज़्यादा ही मिर्चें लगती है, छाले काला काला हो जाता है निशान। अभी ये देखिए ये है 1 टमाटर। ऐसे तो मुझे 2 टमाटर डालना था, लेकिन हमारी फ़िश कम हो गई है फ्राई खाने के बाद, तो जो बाकी बची है उसकी ग्रेवी उसी के साथ बनाएंगे। ये हमारी प्याज अच्छे से भून रही है। अब इसी में 1 टमाटर इस तरीके से गोल पीसेस काट के डाल देंगे। आपको जैसे भी काटना है काट के डाल सकते हैं। थोड़ी सी ये तो मैंने कहा क्या चॉपर निकाल लूँ और क्या वो करूँ, मैंने कैसे ही डाल दो। छुरी भी हमारी मस्त वाली है, तो छुरी अच्छी होती है तो चीज़ें बहुत अच्छी करती है और अच्छा भी लगता है काटने में। तो इसको अच्छे से भुनेंगे। टमाटर बिल्कुल हमारे इसमें घुल जाना चाहिए, क्योंकि मैं चम्मच से ही कुचल देती हूँ टमाटर वगैरह जो भी है। ये टमाटर काट के इसमें डाल दिया है, इसको अच्छे से भुनेंगे। भुनने के बाद इसमें बाकी के सूखे जो मसाले होते हैं हमारे, धनिया, मिर्च, हल्दी तो हमने उसमें डाल दी थी मैरिनेट में, तलने में, तो हल्दी नहीं डालेंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाएगी। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा, और नमक का ये ध्यान रखना है कि हमारा नमक फ़िश फ्राई करते वक्त भी हमने उसमें नमक डाला था, तो ज़्यादा तेज़ ना हो जाए, तो उसका ध्यान रखना है। धनिया डाल दिया हमने 1.5 चम्मच, और 1 सवा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे, क्योंकि हमारी लाल मिर्च जो है ज़्यादा तेज़ वाली नहीं है ये। तो ये आधा ही गई है उसमें, तो 2 बार गई है, तो 1 चम्मच के आसपास आए है हमारी ये लाल मिर्च पाउडर। लेकिन फ़िश तो मुझे बहुत पसंद है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक रचाए पचाए नज़र ना लगे, क्योंकि हर बात में वीडियो में बोल देती हूँ, जबकि लोग कहते हैं ये नहीं बोलो, ये नहीं बोलो, नज़र लगते हैं। उन्हें कह रहे कोई नहीं, सब अपने हैं, अपने फ्रेंड हैं, अपने यूट्यूबर फ्रेंड है, कोई नहीं, कौन नज़र लगा रहा है। सबकी नज़रें इतनी अच्छी हैं, किसी की नज़र नहीं लग सकती है। अभी मसाला खूब अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें शोरवा लगाएंगे, और शोरवा लगाने के बाद फ़िश को इसमें डालेंगे। ऐसा नहीं कि पहले फ़िश इसमें डालेंगे, क्योंकि फ़िश हमारी फ्राई हुई हुई है। कच्ची फ़िश होती, जैसे कितने लोग कच्ची ही डाल देते हैं, तो पहले वो मसाले में इस तरीके से जाती। बस मसाले में जाने के बाद जब वो टाइटली हो जाती, थोड़ी स्टीम हो जाती, तो शोरवा लगाते हैं। लेकिन हमारी फ़िश इतनी ताज़ी है माशाल्लाह कि बहुत ज़्यादा से कितनी रखी हुई होती है, या कितने लोग फ्रीज़ करके रखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो जब बनाना होता है जब ही लेकर आती हूँ, या फ़ोन करके मंगवाती हूँ बच्चों से या किसी जानने वाले से। तो ये हमारा खूब अच्छे से मसाला भुनना है, क्योंकि दोबारा तो हमें भुनना नहीं है, इसमें डायरेक्टली शोरवा ही लगाना है। तो शोरवा लगा देंगे इसके अंदर, और इसको भूनते ही रहना है, इसी तरह चलाते रहना है चम्मच, क्योंकि ज़रा सा भी ये मसाला हमारा जल जाता है ना, तो इसका कलर चेंज हो जाता है। देखिए मसाले का कलर माशाल्लाह कितना अच्छा हो रहा है। देखिए हमने इसमें पानी डाल दिया है, शोरवा लगा दिया है इसमें, और इसमें पतला बनाया है मैंने चावल से, जिसे बिहारी स्टाइल में खाते हैं, इस तरीके से बनाया है। और मुझे इसका झोल भी बहुत अच्छा लगता है, तो किस दिन झोल भी बनाऊँगी। एक मछली की जो रेसिपी है उसको झोल बोलते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा, इतने यूट्यूबर की वीडियो देखते हैं, खुद भी आप लोग यूट्यूबर हैं, तो माशाल्लाह आप लोगों को तो पता ही है, बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो हमारी वीडियोस को भी हमें भी फेमस कर दीजिए प्लीज़। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए हमने इसमें डाल दिया है फ़िश को। अब ये फ़िश जो है इसको 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे, खूब अच्छे से पकेगी ये, उसमें पक जाएगी, ताकि हमारा मसाला जो है, ऐसे तो फ़िश के अंदर मसाला लगा हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें मसाला इतना होना चाहिए कि जब हम उसको चावल में मसल कर या ऐसे खाएं तो पता चले कि हाँ इसमें प्रॉपर मसाला है। तो ये देखिए हमारी फ़िश बिल्कुल तैयारी पे, बस 1 से 2 मिनट तक और करेंगे,
और इसमें जो है सबसे स्पेशल चीज़ जाएगा हरा धनिया। हरा धनिया के बिना तो सब कुछ बेकार है। कभी बहुत मजबूरी होती है, हरा धनिया नहीं मिलता है मार्केट में या कोई लाने वाला नहीं होता है, जब भी स्किप करती हूँ तो धनिया तो मेरे खाने में ज़रूर होता है, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत पसंद है हरा धनिया। और डालना भी चाहिए। हरा धनिया के बहुत सारे फ़ायदे हैं, 36 के 36 गुण हैं हरा धनिया के अंदर, और खाने में मज़ा दुगना आ जाता है माशाल्लाह हरा धनिया में। अब चटनी बनाते हैं तो हरा धनिया के या पुदीने के बिना तो बनती नहीं है, तो इस तरह खाने की बात होती है। हरा धनिया तो हर चीज़ में डालना चाहिए, यहाँ तक कि दाल में भी डाल दो, दाल का भी टेस्ट अलग ही आ जाता है। देखिए धनिया हमारा बिल्कुल फ्रेश था, हमने धो करके छन्नी में रख दिया था ताकि उसकी जो भी मिट्टी उट्टी है, क्योंकि धोना बहुत ज़रूरी है यार। पहले मैं तो पानी में डाल देती हूँ, फिर पानी में बहुत देर डालने के बाद फिर काटती हूँ, फिर धोती हूँ, फिर मैं छन्नी में रखती हूँ उसको, ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। और मैं जो भी चीज़ें होती हैं तो ऐसे मैं छन्नी में ही डाल देती हूँ, कोई भी मीट हो, मछली हो, कुछ भी हो। और रखना भी चाहिए, क्योंकि अच्छे से सफाई तो जब भी होती है उसकी, जब हम अच्छे से सफाई करते हैं, अच्छे से उसको धोते हैं, नहाते हैं, जब हमारा खाना भी अच्छा बनता है। तो हमारी वीडियोस को लाइक तो देना बनता ही है, टू गुड तो देना बनता ही है, और कमेंट तो बनता ही है। तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइज़ हमें सपोर्ट करें, अपने रिश्तेदारों में, हर जितने भी आपके जानने वाले हैं सब में हमारी वीडियो को शेयर करें। तो देखिए हमारी फ़िश बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह, मस्त ज़बरदस्त डिलीशियस हमारी फ़िश की रेसिपी तैयार है। चलिए ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।